जयति दुर्गे महामाये दैत्यदमनी भवभयहारे जयति दुर्गे महामाये। हरिद्वार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है मां दुर्गा का सबसे पवित्र चंडी देवी मंदिर। ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके 2 राक्षस चंड मुंड का वध किया था और इसी स्थान पर चंडी रूप में विराजमान हो गई। आज भी लाखों की संख्या में भक्त लंबी चढ़ाई चढ़कर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको मां चंडी देवी की इस पवित्र यात्रा पर लेके चलूंगा। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं, किस प्रकार से मां चंडी देवी की यात्रा कर सकते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जय माता दी दोस्तों, आज 9 मई का दिन है। सबसे पहले आप टाइम देखिए 6:50। अभी आप दृश्य देखिए हरिद्वार के अंदर अभी भरपूर क्राउड होने लगा है। अच्छी खासी भीड़ हरिद्वार के अंदर होने लगी है और आज हम आपको लेकर चलेंगे मां चंडी देवी की पवित्र यात्रा पर, क्योंकि यात्रा मां मनसा देवी की हो चाहे मां चंडी देवी की, सभी की यात्राएं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से ही शुरू होती है। सबसे पहले श्रद्धालु मां गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद यात्रा के लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा, छोटी बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वैसे तो मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाई हैं चंडी देवी की, लेकिन ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। अगर आप 2026 में सावन के महीने में या फिर नवंबर दिसंबर तक भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस प्रकार से आप माँ चंडी देवी की यात्रा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, माँ चंडी देवी का मंदिर देखिए, सामने जो नीलगिरी पहाड़ी है उसके शिखर पर स्थित है। देखने में तो ऐसा लगता है कि पास में ही है मंदिर, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर का ट्रैवल करना होता है। 3 किलोमीटर सड़क मार्ग जबकि 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो चलिए चलते हैं आपको मां चंडी देवी की इस पवित्र यात्रा पर लेकर। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। इस दिन सैटरडे का है तो हालात देखिए हरिद्वार के, देखिए पूरी की पूरी पार्किंग भरी हुई है। यहाँ पर एक भी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। और तो और मैं आपको बता दूं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं दिल्ली साइड से, वहाँ पर भी भारी ट्रैफिक लगा हुआ है। तो अभी सैटरडे संडे में ऐसे हालात हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मां मनसा देवी की यात्रा हो चाहे मां चंडी देवी की यात्रा कितनी मुश्किल भरी हो सकती है। मां मनसा देवी की यात्रा हो चाहे मां चंडी देवी की यात्रा करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बता देता हूँ, मां चंडी देवी की यात्रा करने के लिए 3 माध्यम है। एक तो सड़क मार्ग है, एक सीढ़ी मार्ग है, नॉर्मली वो खड़ी चढ़ाई है, वो भी सीढ़ी मार्ग बोलते हैं उसको। बाकी तीसरा जो ऑप्शन है वो है रोप वे। ये आपके मन में सवाल ये रहेगा कि देखिए आखिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूँ, चाहे आप हर की पौड़ी से यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप मनसा देवी से यात्रा कर आ रहे हैं, तो जैसे ही आप मनसा देवी से नीचे उतरेंगे वहाँ से भी आपको ऑटो मिल जाएंगे। हर की पौड़ी से जैसे आप धनुष सेतु, शिव सेतु, चाहे देखिए जो हाथी वाला पुल है उससे बाहर जैसे ही आप निकलेंगे वहाँ से भी ऑटो मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप ऑटो लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं ये ऑटो वाले, और आपको मां चंडी देवी के पैदल रास्ते पर या फिर उड़न खटोले वाले रास्ते पर छोड़ देंगे आपको। आने वाले समय में भीड़ तो बढ़ेगी, ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ। देखिए ऑटो रिक्शा देखिए वहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी ट्रैफिक आने वाले समय में बढ़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पैदल चलिए हर की पौड़ी से या फिर मनसा देवी से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के आप जो ये ब्रिज है ना, चंडी चौक है, चंडी चौक पर पहुंच जाइए। वहां से ऑटो लीजिए, वहां से कोई ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, आप सीधे चंडी देवी पहुंच जाएंगे। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं चंडी चौक। ये है चंडी चौक। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में ये ऑटो मिल जाते हैं। देखिए ये ऑटो, अभी तो देखिए सुबह का टाइम है तो भीड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पर भारी भीड़ रहती है दोपहर शाम तक। तो ये ऑटो वाले आपको, चाहे तो आप पैदल मार्ग पर जाइए, सीढ़ी मार्ग पर चाहिए, चाहे आप रोप वे स्टेशन पर जाइए, 20-20 रुपये लेते हैं, आपको छोड़ देंगे आराम से। तो दोस्तों ये है चंडी ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है नजीबाबाद वाले रोड को। और देखिए ये काफ़ी खूबसूरत जगह हुआ करती थी, साइड में नील धारा के अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अभी ये फेंसिंग कर दी गई है, नेट लगा दिया गया है सेफ्टी पर्पज के कारण। अभी कुंभ से पहले की तैयारियां ये चल रही हैं। साइड में ही अगर आप देखेंगे तो चंडी घाट है, बहुत खूबसूरत घाट है, वहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और इस हाईवे पर जैसे जैसे हम माँ चंडी देवी मंदिर के करीब बढ़ते हैं ना,
वैसे वैसे अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलते हैं माँ चंडी देवी के। कर लीजिए दर्शन। तो दोस्तों अभी मैं ये जो ब्रिज है इसकी दूसरी साइड में पहुंच गया हूँ। यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे यात्रा करनी है, कौन से रास्ते से यात्रा करनी है। तो आज मैं आपको सड़क मार्ग से लेके चलूँगा, जो कि अच्छा भी है, सुगम भी है। सड़क मार्ग पर जाने के लिए आपको लेफ्ट जाना होगा, 1 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आपको सीढ़ी मार्ग पर जाना है तो देखिए आपको ऊपर एक रास्ता जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, उससे जाना होगा, सीढ़ी मार्ग पर चले जाएंगे। अगर आप रोपवे से माँ चंडी देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो ये जो हाईवे राइट साइड में जा रहा है ना, इससे आपको 1 किलोमीटर जाना होगा। 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको रोपवे स्टेशन मिल जाएगा। ऐसे आप तीनों जगह पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैं सड़क मार्ग से यात्रा करने वाला हूं, तो मैं लेफ़्ट मुड़ गया हूं। यहां से लगभग मुझे 1 किलोमीटर चलना है, वहां से जो सड़क मार्ग है वो मुझे मिल जाएगा। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं माँ चंडी देवी के पैदल मार्ग पर। तो अगर बात यहाँ पर पार्किंग की जाए तो देखिए पार्किंग फैसिलिटी ना तो इस साइड में है, ना ही देखिए जो पैदल मार्ग है वहाँ पर है, ना ही आपको रोपवे स्टेशन के पास मिलेगी। तो आपको गाड़ियाँ सिर्फ जो रोड किनारे ना वहीं पर खड़ी करनी होंगी। तो ये पार्किंग फैसिलिटी है। हालांकि कुछ प्रसाद की दुकानें हैं जिनके सामने आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, ये फैसिलिटी मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर प्रसाद तो मिल जाता है, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ प्रसाद यहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा लंगूर और बंदर मिलेंगे जो आप पर हमला भी कर सकते हैं। सैटरडे का दिन है तो देखिए माँ चंडी देवी के पैदल मार्ग पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। स्टार्टिंग मुझे लगा था कि क्राउड थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे जो क्राउड है अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में या तो आप इस रास्ते को लीजिए या फिर जो रोपवे जो चलता है यहाँ पर उड़न खटोला है उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन देखिए मई, जून, जुलाई ये 3-4 महीने ऐसे होने वाले हैं जब वहाँ पर भारी वेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत लंबा समय आपको लग जाएगा उस रास्ते से यात्रा करने में। ये कारण है कि आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना होगा, तभी आप उड़न खटोले से यात्रा कर पाएंगे। यंग हैं, जल्दी यात्रा करना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए बेस्ट होने वाला है। कल मैदानी क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे पूरी हरियाली छाई होगी, लेकिन जो पहाड़ों का जो बसंत है वो मानसून के समय आता है। देखिए पूरा पतझड़ आपको नज़र आ रहा होगा। 2025 तक इन रास्तों पर ना दोनों साइड में काफ़ी दुकानें लगा करती थी, लेकिन आजकल मनसा देवी और चंडी देवी के रास्ते मैक्सिमम खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जब से मां मनसा देवी के मंदिर पर भगदड़ हुई है ना, तब से फॉरेस्ट से ये दुकानें खाली करा ली गई हैं, जगह खाली करा ली गई हैं। दोस्तों अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है या फिर बच्चे हैं तो इस प्रकार से स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं, नीचे मिल जाती हैं। ये प्राइस और रेट की बात की जाए तो 100 रुपये लेते हैं आपको चंडी देवी तो छोड़ने के लिए। 100 रुपये ही आपको रिटर्न में देने होंगे, लगभग 200 रुपये के चार्जेस आपको देने होते हैं। आपके साथ आए आपके माता पिता या फिर जो भी सीनियर सिटीजन है आराम से माँ चंडी देवी की यात्रा कर लेते हैं। तो देखिए ऐसी गलती श्रद्धालु कर रहे हैं, लग रहा है उनको शॉर्टकट है, आराम से निकल जाएंगे, लेकिन देखिए बड़ी दिक्कत है। यहाँ से अच्छे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है, जो यंग है उनसे भी नहीं चढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको शॉर्टकट पर, देखते हैं कहाँ जाके निकलता है। तो देखिए मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, सिर्फ ऐसे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, ऐसे शॉर्टकट्स। ओह तो दोस्तों पसीने आ गए हैं। अभी मैं जो मुख्य पड़ाव पड़ता है, पड़ाव थपला, वहाँ पर पहुँच गया हूँ। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पीने खाने की अच्छी फैसिलिटी हो जाती है, लेकिन दुकानें अभी लगी नहीं है, शायद लगती भी है, नहीं लगती है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पीने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पर आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बाकी बात की जाए वाशरूम फैसिलिटी की तो देखिए पूरे रास्ते में आपको वाशरूम फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो आप या तो नीचे वाशरूम करके हैं, अदरवाइज़ आपको ऊपर ही वाशरूम फैसिलिटी मिलेगी। तो ये अपडेट है, नहीं तो आपको इन्हीं जंगलों का सहारा लेना होगा।
बाकी मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप मुख्य रास्ते से ही यात्रा करें, कोई शॉर्टकट ना लें, क्योंकि रास्ता काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम रास्ते में नहीं है। कि ये जो पूरा एरिया है, जो पैदल मार्ग है, चाहे सीढ़ी मार्ग हो चाहे ये सड़क मार्ग, पूरा का पूरा रिजर्व एरिया है, टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर। तो कोशिश करें सनसेट के बाद या फिर सनराइज़ से पहले इस रास्ते पर ट्रैवल ना करें, क्योंकि कभी कभी हाथी या फिर कई बार लेपर्ड भी इस रास्ते पर आ जाते हैं। बाकी नगर पालिका के जो पीने का पानी है उसकी बात करें तो 2-3 जगह टैब आपको मिल जाएंगे, आराम से पानी पी सकते हैं और रेस्ट भी आप कर सकते हैं। कई जगह आपको ऐसे ऐसे शेल्टर मिल जाते हैं जहाँ पर आप धूप या फिर बारिश से बच सकते हैं। तो इस रास्ते का जो 80% पार्ट है वो एकदम से नॉर्मल है। लगभग लास्ट 400 मीटर आपको जो खड़ी चढ़ाई है वो देखने के लिए मिलेगी। आज 400 मीटर ही हमारे बचे हैं माँ चंडी देवी की यात्रा में, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों फाइनली भी मंदिर से मात्र 50 मीटर पहले हैं। अभी इस स्थान पर जब चढ़ाई ख़त्म होती थी बहुत ज़्यादा दुकानें थीं, यात्री रेस्ट करते थे, प्रसाद लेते थे और मंदिर जाते थे, लेकिन अभी एक भी दुकान नज़र नहीं आ रही है। देखिए, तो दुकान पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है मनसा देवी और चंडी देवी के रास्ते पे। तो कोशिश करें अगर आप इस पैदल रास्ते से आ रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखें और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी रखें ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं माँ चंडी देवी के पवित्र मंदिर के बिल्कुल पास में पहुँच गया हूँ। देखिए इस साइड से जो रास्ता आ रहा है ये वो सीढ़ी मार्ग है या फिर वो खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग बोल सकते हैं, जिससे आप माँ चंडी देवी के पवित्र मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ये रास्ता वो है और नीचे वाला रास्ता वो है जिससे मैं अभी आया हूँ। देखिए परेशानी किसी से नहीं होने वाली है। अगर आप यंग हैं तो इस रास्ते से ट्रैवल कर सकते हैं, इस रास्ते से आप चढ़ाई कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगती है अगर आप यंग हैं तो। 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई है। बाकी पवित्र मंदिर बिल्कुल सामने है, लेके चलते हैं मंदिर में, दर्शन कराते हैं आपको। दर्शन करने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रसाद की दुकानें यहाँ पर भी काफ़ी होती थी, लेकिन यहाँ से भी सभी दुकानें, नींबू पानी की दुकान हो चाहे प्रसाद की दुकान, सबकी सब हटा दी गई हैं। तो देखिए यहाँ से जो मंदिर की परिधि है वो शुरू होती है। यहाँ से आपको जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ दुकानें हैं प्रसाद की वो लगाई हुई आपको दिख जाएंगी। बाकी देखिए वाशरूम की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पर आपको जेंट्स के लिए वाशरूम और लेडीज़ के लिए अलग से वाशरूम फैसिलिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। पहले आप आए होंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंटीन सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अभी 2026 में सब कुछ बदल गया है। ये कुछ प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपने जूते चप्पल कहाँ उतारेंगे। देखिए सभी जो प्रसाद की दुकान है यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। बाकी एक मंदिर ट्रस्ट का एक शू स्टैंड है, वहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी मुख्य मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अभी मंदिर का प्रांगण है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद। 50 के 4 पैकेट है, देख लो प्रसाद ले लो इसके लिए। दोस्तों अभी माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, भीड़ कितनी भी हो या फिर बहुत कम, फिर भी आपको 5 से 10 मिनट का समय ही लगेगा दर्शन करने में। बाकी देखिए यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अंजनी माता का पवित्र मंदिर है, वहाँ पर भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। चलते हैं आपको लेकर अंजनी माता के मंदिर। और जितने भी श्रद्धालु माँ चंडी देवी की यात्रा करते हैं, ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं और माँ अंजनी माता के दर्शन करते हैं, साथ ही बजरंगबली के भी दिव्य दर्शन करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप माँ चंडी देवी के दिव्य दर्शन कर लेंगे, माँ अंजनी माता के भी दर्शन कर लेंगे। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। माँ चंडी देवी की ये पवित्र यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही धार्मिक स्थानों और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।